ओपनिंग बैलेंस तो ये लोन है, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर 3 लाख ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी। ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या पता है? ये 1 अप्रैल से चल रहा है आगे। एंड इंटरेस्ट चलो जी 10% हो गया यहाँ पे पर एनम है। नहीं नहीं, लोन है ना 3 लाख का, 3 लाख का लोन बोल रहा है। आगे एक मिनट रुक जाकर, कॉल आ रहा है। हाँ आगे बोलियो। ये लोन IUL 10% के बाद IUL 10% है। आगे अप टू Feb 2024 ठीक है। तो जब तुम इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे इस साल, तो 1 अप्रैल से लेके कब तक का दोगे? 11 महीने, जनवरी तक का देंगे। 11 महीने वैसे नॉर्मली जो देना है कितने टाइम का देना है? मार्च तक का। वो कह रहे हैं 22 चेक हमने दिया है, कितने तक का, कितने 11 महीने का दे। 1 महीने का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। अब इसमें निकालने को क्या बोला है तुम्हारे को? क्या निकालने को बोला है? बस खाली जनरल एंट्री बोला है। चलो पहले आप मेरे को खाली इंटरेस्ट निकाल के दे दो कितना है। IUL फॉर फुल ईयर कहां से लेके कहां तक चल रहा है ये? 1 अप्रैल 2023 टू ये अप टू फेब है ना, तो 28 फेब 24 तक 11 महीने का एक निकाल दो। और एक कौन सा निकालोगे? पूरे साल का 1 मार्च 24 से 31 मार्च 24। अब ये पूरा साल बन गया कि नहीं बन गया? चेक करो। अप्रैल से लेके फेब, फिर फेब मार्च का पूरा महीना, तो आपका पूरा IUL निकलेगा। यहाँ कैसे निकलेगा जी? कितना लोन है? 3 लाख। और ये 3 लाख। ये कितना है? अच्छा पक्का है? ये आपके 2 इंटरेस्ट हो गए। अब आपको एंट्रीज करनी है, और एंट्रीज के अंदर मेरे को एक बार दिखाओगे क्वेश्चन? एंट्रीज में आपको वो भी करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की भी करी होगी उन्होंने। क्या? क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट आपको पूरे साल का देना है, पूरे साल का इंटरेस्ट एक बार निकाल के देखेंगे तो 3 लाख का 10% कितना बनता है? 30,000। वो कह रहा है हमने जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया है, कब तक का? टिल फेब का। तो एक हम निकाल रहे हैं अप्रैल से लेके फेब तक का, फेब लास्ट डेट तक, और एक हम सिर्फ मार्च के महीने का निकाल रहे हैं। मतलब इसको हमने 11 महीनों में और 1 महीने में डिवाइड कर दिया। तो 30,000 का इंटू 11/12 करेगी तो ये आएगा, और 1 महीने ये हमने पे कर दिया बाय चेक। ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के लिए हमको एक आउटस्टैंडिंग की एंट्री अलग होती है, आपने बचपन में एंट्री पढ़ी है। कैश पेड की है, बैंक से पेड की एंट्री अलग होती है, आउटस्टैंडिंग की एंट्री अलग होती है ना, इसलिए हमको अलग अलग अमाउंट चाहिए रहेगा। ठीक है जी, एंट्री लिखवा रहा हूं, लिखो। है सबसे पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे कर दिया हमने? ऐसे मैंने एंट्री बाद में सिखानी थी, पर कोई बात नहीं, आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इन IUL पेड थ्रू चेक, बीइंग IUL पेड थ्रू चेक। नेक्स्ट,
आपको ना इस साल हर एंट्री की डबल एंट्री करनी है, इस साल नहीं मतलब इस चैप्टर में। एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये आईओएल आता तो ये किसी अकाउंट में आता? किस अकाउंट में आता? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की या पीएनएल? पीएनएल। मैं एक साइड में बनाता हूँ पीएनएल, तुमने नहीं बनाना। उसमें टू साइड आता कि बी साइड? टू इंटरेस्ट ऑन सुनीज लोन, कितना लिखता मैं? नहीं, आउटर कॉलम में आता 30,000 अगर आपको याद रहे। हम इनर कॉलम में लिखते हैं कि 27,500 एक्चुअली पेड प्लस 2500 आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट्स याद है लास्ट ईयर की थी? आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, मैंने पहले कहा था अकाउंट्स बहुत काम आएगी 11th की, यही काम करते थे ना। वो ट्रायल बैलेंस में दिया होता था कि एक्चुअली कितनी पेड है बाई चेक, और ये आउटस्टैंडिंग ऐड करके इस साल हमारा एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस है, अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस पता है क्या कहता है? अक्रूअल बेसिस कहता है इस साल की सारी एंट्री वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो ये इस साल की है कि नहीं? इसमें ये पेड है या अनपेड है, पर हमें दिखानी पूरी पड़ेगी। अगर हमारा कैश बेसिस होता तो मैं सिर्फ ये दिखाता कितना पे है, पर हमारा सिस्टम क्या है? पूरा अक्रूअल बेसिस, तो मेरे को इस साल की एंट्री दिखानी है। तो लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसकी एंट्री कर दी, क्लियर हो गया। इसमें एक गलती है, इंटरेस्ट ऑन सुनीज लोन अकाउंट लिखो, क्योंकि पार्टनर का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, कौन से पार्टनर लोन दिया है। अब मेरे को 2500 की एंट्री कैसे करके दिखाओगे? आपको बचपन में आउटस्टैंडिंग लोन की एंट्री सिखाई गई थी, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन अकाउंट डेबिट 2500 टू सुनील्स लोन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुनील के लोन अकाउंट में डाल दिया हमने, जितने का लोन लिया प्लस ये 2500 भी लोन में ऐड हो गया। 3 लाख तो लोन है, उसकी एंट्री थोड़ी करते हैं। नहीं, जब हम 11th क्लास में एडजस्टमेंट करते थे, वो एडजस्टमेंट 2 बार होती थी, एक बार डबल इफेक्ट। एक बार आउटस्टैंडिंग को हम इंटरेस्ट में ऐड कर दिया, एक बार जो लोन का अमाउंट था वहां बैलेंस शीट में ऐड कर, तो लोन का अमाउंट में तो ऐड करो सुनील लोन अकाउंट। आईओएल यहाँ पे आ गई, डेबिट हो रही है, डेबिट हो गई। लोन में भी तो ऐड करोगे, लोन किस तरह आएगा? लायबिलिटी साइड की एसेट साइड, बैलेंस लायबिलिटी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? हर एंट्री डबल इफेक्ट डालती है। ये एंट्री क्या हो रही है? एक तो आईओएल और बैंक से पे हो रही है, तो बैंक से पे हो गई। ये एंट्री आईओएल और लोन में ऐड हो रही है, क्योंकि लोन अभी पे नहीं किया हमने। अब मेरा लोन 3 लाख का नहीं रह गया, 3,25,000 का रह गया, तो 3 लाख के 2500 में ऐड कर रहा हूँ। क्रेडिट को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट ही करते हैं, लोन एक क्रेडिट आइटम होती है, क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट ही करते हैं। ये 11th क्लास के कंसेप्ट है सारे। क्लियर हो भाई साहब? भाषा क्लियर हो? तो इंटरेस्ट ऑन, अब इसमें क्या लिखोगे? बीइंग 1 मंथ या मार्च इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमने एडजस्टमेंट लिखा, यहाँ नहीं लिखा। एंट्री इसके अकॉर्डिंग होती है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होती। और जब लोन वर्ड आ गया तो मतलब लोन में ऐड हो गया वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। आपको ऑप्शन लिखना है लेकिन एडजस्टमेंट में लिखना है यहाँ पे, तभी ये साथ साथ चला रहा हूँ क्वेश्चन। अभी इसमें हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय चेक, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। जी, तीसरी एंट्री अभी बाकी है। मैंने इसकी एंट्री करी, ये तो इनर कॉलम है, मैंने इसकी एंट्री करी, ये भी इनर कॉलम है। पर हर अकाउंट की एक एंट्री होती है, पीएनएल अकाउंट की एंट्री हुई, आउटर कॉलम की एंट्री तो होनी बाकी है। तो आउटर कॉलम की एंट्री क्या होगी? सोच के बताओ। आपको एंट्री लेजर टू जर्नल किस किस को नहीं आता? यहाँ पे जर्नल टू लेजर, लेजर टू जर्नल ट्रांसफर, तो एंट्री बना। ये ओरल लेजर टू जनरल एंट्री बनानी है। लेजर में आईओएल आ रखा है टू साइड, पीएनएल अकाउंट में एंट्री कैसे बनाते हैं इधर देख सिखाता हूं। ये अकाउंट का नाम क्या है? पीएनएल में ये अमाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट पीएनएल अकाउंट में हो रहा है, इसको छोड़ देना है। एक तो अकाउंट का नाम देखो, 2 काम देखने, अकाउंट का नाम और अमाउंट क्या हो रहा है। अकाउंट का नाम क्या है? पीएनएल, अमाउंट क्या हो रहा है? डेबिट क्रेडिट, तो पीएनएल अकाउंट भी डेबिट ही होगा, सिंपल। तो क्या लिखोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो गया? क्लियर हुआ?
P&L अकाउंट डेबिट हुआ 30,000 से, और ये जो है ये टू साइड आ जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन अकाउंट, इसको कहते हैं लेजर टू जर्नल। और अगर कभी जर्नल होगी, इधर देख जर्नल को अगर को वहां चलानी है तो यहाँ पे अकाउंट देख, अगर ये अकाउंट है तो इसमें डेबिट हो रहा है तो टू साइड एंट्री कर दियो, लेकिन नाम उल्टा। और अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री करनी है तो उसमें बाय P&L अकाउंट उल्टा कर देना है। क्लियर हो गया? सिंपल कंसेप्ट है। ये आपकी 1 2 3 एंट्री होगी। 3 इसलिए हुई क्योंकि ये अंदर टूट गया, अगर ये टूटता ना, मैं भी सिखाया था आपको। हाँ लोन लेने की एंट्री नहीं करेगी 3 लाख? नहीं, हमारे को इंटरेस्ट की एंट्री बोलेगी। और लोन इस साल नहीं लिया, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है हैज अ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या कहता है अर्जय इंग्लिश में? फर्स्ट ईयर तो कैपिटल होगी वो ओपनिंग बैलेंस। जो दूसरे ईयर में ट्रांसफर हुआ है। तो लोन इस साल लिया है तो फिर क्यों ले रहे हो, एंट्री क्यों करनी है आपने? ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं, पहले नोट कर लो आप। ये इसमें 3 एंट्री हुई है, ज्यादातर 2 ही होती हैं। रिलेशन क्या होगी? इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय चेक, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू चार्ज, क्योंकि P&L अकाउंट को चार्ज यूज कर सकते हैं, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी को लग रहा है कि फास्ट हो गया, कुछ स्लो करना, दोबारा बता दूं मनन? बेटा हमने खाली इसकी पेड की एंट्री करी, क्या 2500 को पेड में कर सकते हैं? वो तो आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग इसका इफेक्ट एक और जगह पड़ता है, कहां पे? क्रेडिट साइड लोन में ऐड होती है, तो लोन में तो ऐड करनी पड़ेगी ना, मैं लोन में ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा वो लोन में ही लिख दिया, आउटस्टैंडिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि लोन में ऐड हो रहा है। जो इंटरेस्ट पे कर दिया वो लोन में ऐड करते हैं कभी? लोन में ऐड आउटस्टैंडिंग ही करते हैं, इसलिए लिखने से या नया लिखने से फर्क नहीं पड़ता। इस साल अगर बीइंग नहीं भी लिखोगे तब भी सबको पता है, मार्क्स भी नहीं कटेंगे आपके, पता है ना कि नरेशन है, तो लोन में ऐड हो रही तो पता है वो आउटस्टैंडिंग ही होगी। क्लियर हुआ? इसलिए लिखना या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मान लो ये चक्कर होता ही ना, हम सिंपल पूरे साल का 30,000 दे देते एक ही बार, तो ये आता सिंपल, ये आता, फिर क्या 2 एंट्री होती? डबल एंट्री से खानी है आपको। क्या 2 एंट्री होती? इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन अकाउंट टू बैंक, टू बैंक एक एंट्री 30,000 की हो जाएगी, ठीक है। दूसरी P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000। अगर वो कहता इंटरेस्ट ऑन लोन अभी पे नहीं किया पूरा का पूरा, तो ये एंट्री होती और ये एंट्री, अमाउंट 30,000 था। इंटरेस्ट ऑन लोन टू सुनील्स लोन अकाउंट और P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा आपको डबल एंट्री करनी है। आगे मैं आपको IOC सिखाऊंगा आज, IOC की भी डबल एंट्री होगी, IOD की भी डबल एंट्री होगी, हर एक की डबल एंट्री होती है। क्लियर? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा, क्या है? अखिल एंड विमल आर पार्टनर्स, ठीक है। मेरे को लिखवाती रहना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है? अखिल एंड विमल, ठीक है जी। अखिल gave loan to the firm of 1 lakh. 1 लाख। अब ध्यान से देखो, ये लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर है, टू द फर्म है ना, तो बाय पार्टनर, ये तो हमारा नॉर्मल लोन है, ठीक है। आगे 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 On the same date, the firm gave loan to Vimal of 1 lakh. ये लोन टू पार्टनर, एक किसको दिया फर्म ने? कितना? 1 lakh. ये भी 1 लाख का। चलो They do not have an agreement as to interest. इसका लगेगा 6% IOL, इसका नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है ना। Akhil had given his personal property for firm Godawan at a monthly rate of 5,000. मंथली रेंट कितना है? 60,000. 5,000 मंथली है, तो इंटू 12 लिख देते हो सीधा। आगे Firm earned profit of 1,03,000 before above adjustment for the year ended 1st March 2020. सबका सेम ही क्वेश्चन है, हर जो अपनी बुक से पढ़ रही है। अच्छा,
फर्म अर्न प्रॉफिट। 1,03,000. चलो जी शुरू करें। और कुछ दिया अच्छा? कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? आपकी मर्जी है, पीएनएल अकाउंट बनाओ, आपकी मर्जी है एप्रोप्रिएशन बनाओ। इसमें एप्रोप्रिएशन एक भी नहीं आ रही, तो पीएनएल से भी काम चल जाएगा। लास्ट में आपको प्रॉफिट बोला निकालने को, तो फिर आपकी मर्जी है, विदाउट अकाउंट भी कर सकते हो, विद अकाउंट भी कर सकते हो। चले शुरू करें। प्रॉफिट है कि लॉस है कंपनी में? कहाँ लिखूंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक ही सिखाया था, दोनों सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बताइए क्या लिखूं? बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में। चलो जी सबसे पहले अब बताओ आगे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा। ये बातें याद कर लो। अब बताओ लोन पे किसका इंटरेस्ट निकलेगा? इसका, इसका कि इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने लिखवा दिया जब पार्टनरशिप डेट नहीं है तो लोन बाय पार्टनर का इंटरेस्ट तो पे करते हैं 6%, बट लोन टू पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आईएल निकाल के दो मेरे को। 1 लाख है, यहीं पे निकाल लेते कितना परसेंट? डेट क्या है? 1 जनवरी है 1 जनवरी 2024 को आगे ने बोला 1 जनवरी को बोला ना। लोन कब दिया है? 1 जनवरी को। ठीक है 1500 हो गया, क्लियर है? 3 महीने, जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अमाउंट 6000 तो ये हो गया, और उसको 1/4 करेंगे तो 1500 माइनस होगा। रेंट कर दूं माइनस यहाँ पे, 5000 इंटू 60,000। इसको आउटर कॉलम बताइए कितना आ रहा है, बताइए। बुक ले ले, तेरे को दिक्कत आ रही है, सारे क्वेश्चन अलग है, सिर्फ डेट अलग थी, अमाउंट सेम है, डेट से अमाउंट का फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आंसर कॉपी कर आगे बहुत दिक्कत आएगी, कितने को चेंज करती रहेगी, क्वेश्चन का सीरियल ऑर्डर भी चेंज रहेगा। चलो आगे कितना आ रहा है आउटर कॉलम बताइए। 28,000। ठीक है और कुछ दिया क्वेश्चन में? तो ये क्वेश्चन पता है क्यों डिजाइन किया गया है? क्यों डिजाइन किया गया बताइए? नहीं जी, कि लोन टू पार्टनर लेना है कि नहीं लेना, जब डीड नहीं है तो नहीं लेना, इसलिए डिजाइन किया गया है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। तू अपने काम तो कर ले, तेरे को सब पता है। कितने पार्टनर है जी? बाय क्या? टू। अखिल और रेशियो क्या है? 3:2। बांट के बताइए, कोई नहीं, नहीं बांट के बताइए। 8300 को 3 और 200 8300 को 24900 चेक करो। यस सही है। यहाँ पे कोई डाउट? उठाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मैं तो पढ़ रहा हूँ खाली, तुम्हारा थोड़ी दे रहा हूँ।
चलो अगला क्वेश्चन करो अपने आप। बेटा देखो बनाओगे तो आपको एक याद हो जाएगा हर चीज, आपको ना फिर याद नहीं करना पड़ेगा कब प्रॉफिट ऐड करते हैं कब माइनस करते हैं। आपको पता है आईओएल की एंट्री यहाँ पे आएगी तो क्या होती है माइनस, इधर आती है तो क्या होती है, जब लॉस होगा तो यहाँ प्लस होगा। तो आपको ना याद हो जाएगा क्योंकि पूरे चैप्टर में P&L प्रोफिट अकाउंट ही आना है। तो नहीं, इससे हो जाएगा काम। ये रहा ना आपका, आपको जब तक अकाउंट नहीं बनाओगे आंसर आएगा आपके पास, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा ना। ये भी अलग है। क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है? इसमें 34,000 है, उसमें आंसर हाँ तो करो फिर लो, होगा। तीनों एक साथ तीनों एक साथ मिलेंगे तो लोगे ना, दो ही मिल रही है मार्केट में। एक ही करके तो वो दो जो मिल रही है वो तो लो, दो इकट्ठी अकाउंट्स की लेनी पड़ती है। आज ये जान के चेंज करते हैं। तो बाहर ही नहीं आया। हाँ तभी तो करो, दो तो लो ना कम से कम, फर्स्ट और थर्ड तो लो, फिर वो थर्ड जब तू थर्ड लेने की सोचेगी तब तक खत्म हो जाएगी वो। जी आप लोग अमाउंट निकाल के बताइए क्वेश्चन 11 का मेरे को। आप पहले आप खुद कर लीजिए, फिर मैं 2 मिनट बात करूंगा। क्या प्रॉफिट दिया कि लॉस दिया है? तो कहाँ लिखूं? टू साइड, टू P&L अकाउंट, नेट लॉस कितने का है? 10,000। कोई आईओएल है? पहले लोन बाय पार्टनर बताओ, लोन बाय पार्टनर है कितने का है? 2 लाख का। ठीक है, एक लोन टू पार्टनर एक लोन बाय पार्टनर है। लोन बाय पार्टनर बता दो पहले। 2 लाख, उसकी डेट बता दो। तो उसकी आईओएल होगी, वो ऐड होगी सब्ट्रैक्ट, इधर लाओ। वेरी गुड, इधर ऐड, लोन बाय पार्टनर तो ऐड होगी ना। तो कितने का, 2 लाख है? कितना परसेंट दिया है? 6% लगेगी, दिया नहीं तो 6%। अच्छा वो डेट तो बताओ। वो पूछ करो बता। दिसंबर 1 है। अमाउंट बताओ। लोन जब दिया उसके बाद से कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले से नहीं। 4,000, वो 40,000 का आ जाएगा। 6 2 12,000 और 1/3 4,000। ये इधर ऐड हो रहा है। अगर आईओएल, अब लोन टू पार्टनर को डीड के बारे में बात हो रही है तो लोन टू पार्टनर भी देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सॉरी, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ने बोला कि डीड है कि नहीं, नहीं है ना। और उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है, कितना परसेंटेज दिया है? तो 10% से इंटरेस्ट हमको मिलेगा। पिछले में कहाँ दिया था? आपने नहीं पढ़ा क्वेश्चन, मैं क्या करूं? बोला है कि स्पेशल की डीड नहीं है। और लोन टू पार्टनर का इंटरेस्ट भी बोला था कि नहीं दिया था परसेंटेज। जब लोन टू पार्टनर का परसेंटेज दिया है मतलब कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा ना उनका। अब ये बताओ लोन टू पार्टनर का इंटरेस्ट मिलेगा कि देंगे? अगर मिलता तो इस साइड प्लस होता माइनस, इधर क्या हो जाएगा उल्टा। तो बेटा हम P&L अकाउंट नहीं बना रहे, P&L एवरेज अकाउंट बना रहे हैं। P&L क्या अकाउंट की एंट्री आउटर कॉलम में नहीं आ सकती इस अकाउंट में। अगर हम P&L अकाउंट बनाते हैं ना तो मैं बाय साइड लिखता बाय इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, लेकिन ये P&L अकाउंट नहीं है, हम अकाउंट सीखेंगे ही नहीं वो एक बार भी ना, हम वर्किंग नोट सीखेंगे स्कूल की तरह, हम सीधा एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे जो पूरे एंड साल तक काम आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन, अगर ये मिलने वाला यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट, कितना लोन है जी?
तो ये देखो, ये ब्रैकेट का फायदा क्या है, हम वर्किंग नोट से बच रहे हैं। ब्रैकेट वहां भी तो ये काम करोगे, वहां अलग से लिखोगे वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, ये वो, तो यहाँ ब्रैकेट में काम हो रहा है। कितना परसेंट दिया है ये, इनटू डेट, पूरा साल, ये माइनस है, अब तो आंसर ही नेगेटिव में आ रहा है हमारा, पूरा का पूरा। कोई नहीं, एक और उसका भी तरीका है हमारे पास। इसका आंसर क्या आ रहा है, 44,000 अरे 14,000 वो आ रहा है, 50,000 वो आ रहा है, 36। पहले बुक का आंसर बता दो क्या है, 36,000। पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये 36,000 कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव, तो मतलब मेरे को पूरा का पूरा हिसाब किताब वहां पे लेके जाना चाहिए। चलो, तो ये इसको अभी फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये बड़ी एंट्री को यहाँ पे ले जाते हैं, जैसे श्रेया कह रही थी, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर का नाम दिया है? Yes. क्या है, खाली 50,000 को यहाँ पे लिख देता हूँ, अब तो आंसर ठीक आ जाएगा। चलो, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा था तो एक, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो भी फेयर नहीं है, जो तुम करो वो भी फेयर नहीं है, फेयर तो अभी आना बाकी है। ये सारा वर्किंग नोट चल रहा है अभी, तो इतनी सी मैनेजमेंट चलती है। आपने लास्ट ईयर एक वो सीखा था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसमें कभी हम सारा वर्किंग नोट बना के कभी यहाँ लिखते थे, कभी वहां लिखते थे, चलेगा वो, गलत कुछ नहीं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल सही आएगा, तभी तो सिखा रहा हूँ। ये कितना आ गया, 14,000 ये तो 50 से रही है। अब टोटल बड़ी का करेंगे छोटे का करेंगे, कितना हो गया ये, आंसर क्या आ रहा है, प्रॉफिट की लॉस, बुक में देखना, एक मिनट हमने ये गलत किया, प्रॉफिट नहीं लॉस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, हाँ ठीक तो कर रहे हैं हम, प्रॉफिट आएगा। ठीक कर रहे हैं। बुक में प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस क्यों बोल रहे हो फिर, मैं प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही तो आ रहा है, तो कहीं लॉस आ रहा है। सही बात है। अरे हम तो बोले लॉस आ रहा है। गार्गी ने भी बोला है, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, सही तो था, सही था। लॉस है प्रॉफिट है, बुक में देख के बताइए। अच्छा, बात सुन रहे हो। मैं वही कहूँ, प्रॉफिट आ रहा है, हमारा भी प्रॉफिट आ रहा है, तो टू प्रॉफिट, इधर तो आंसर प्रॉफिट ही आता ना, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्या पार्टनर्स के नाम है, पहले कौन सा है, पवन और यार तू अपनी बुक से मत बोलना। अच्छा मैं ना आज से क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्जा ये कब कब दिया है, ये अमाउंट, इसका अमाउंट ये है, मैंने पूछा कितने, मैंने कहा पहले पार्टनर का ना, पहला कौन सा है, पवन और बर्मन, पहला कौन सा है, दोनों पहले हैं। अभी इसमें से आरुषि की आत्मा गई नहीं, इसकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। मैं पूछता क्या हूँ, मैं पूछा इसके डेट, इसका मंथ बताइयो, सर 4,000, मतलब शांत नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर तो बता। क्या नाम है पहले पार्टनर का, पी की एन है, दूसरे का बताओ जी, पहले पवन पहले था, रेशियो क्या है, शेरी है तू, 3:2, 5 से डिवाइड कर लो इसको, 70,200 इंटू 3, वो आंसर देख के नहीं बोलना, निकाल के बोलना है। ये आपका सही है। तो इसमें मैंने एक और चीज सीखी, जान के क्वेश्चन एक एक करके ना, हर क्वेश्चन में नई चीज आएगी। एक बड़ी आइटम नेगेटिव, अगर मान लो ये 50,000 ना होता, 5,000 होता, तो मैं उधर लिखता, मैं इधर ही माइनस करता, मेरा 9,000 आ जाता, 9,000 मेरा लॉस आ जाता। लेकिन वो आइटम इतनी बड़ी होगी कि यहाँ आउटर कॉलम नेगेटिव आ रहा था, हम कभी भी नेगेटिव आउटर कॉलम नहीं लिखते अकाउंट्स, इनर कॉलम नेगेटिव चलता है। ठीक है जी, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पर वो मजबूरी पड़ेगी ना हमारी, मैं फिर ये लॉस को उधर दिखाऊं,
वो नेगेटिव आएगा, वहाँ पे सारा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मेट चेंज करने से अच्छा एक एंट्री चेंज कर लेते हैं। क्या चीज इक्वली? वो फिर अगर मान लो इस क्वेश्चन में आता तो 18,000 18,000 36,000। अंकित भानु चारू, एक मिनट दे रहा हूं, ये खुद करो, 2 मिनट खुद करो, होगा तो ठीक है वरना मैं करूंगा। अंकित भानु चारू और क्या क्वेश्चन 12। तो इक्वल मान लेंगे। फर्म का प्रॉफिट या लॉस कितना दिखा रहा है? नहीं है? जी जी अमन, फर्म का प्रॉफिट या लॉस कितना दिखा रहा है? कुछ नहीं दे रखा। अगर फर्म का प्रॉफिट या लॉस दे दिया क्वेश्चन में तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं फिर आपको, क्योंकि बिना प्रॉफिट और लॉस के स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो खाली वर्किंग नोट से काम चल जाएगा। बताइए बताइए। लोन फ्रॉम पार्टनर का मतलब लोन बाय पार्टनर। तो अंकित और भानु ने दिया 2.5 इसमें मेंशन नहीं है कि नीड है कि मतलब है कि नहीं कि किस पर्पस के लिए कह रही है? और बाय पार्टनर भी दिया हुआ है, 2 पार्टनर भी दिया हुआ है। तो अगर 2 पार्टनर का रेट दिया, अगर डीड की साफ बोला कि डीड नहीं है, कहीं बोला है डीड नहीं है, मतलब कहीं पे बोला है डीड नहीं है। और क्या लोन टू पार्टनर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो मतलब डीड है। अगर लोन टू पार्टनर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है मतलब कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना, तो डीड है। पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बाय पार्टनर है। हाँ तो बताओ ना कितना कितना है। 5 लाख वो अलग अलग निकलता है कितना? अरे डेट 6 मैंने देख क्या पूछा, मतलब मैंने क्या पूछा? तो डेट ही बताई जाएगी मेरे को। 1 अक्टूबर हाँ 6/12। मैंने डेट पूछी फिर से। अरे सर आपको बता रहे थे अप्रैल तक है। 2500 अप्रैल क्या 10 अप्रैल? ये जो हाँ दे रखा है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ये कहाँ लिखा है? वाज पेड ऑन 10th अप्रैल। ये देखो सर वॉज पेड ना। अरे तो एक सर बुक्स क्लोजेस है। बुक्स कब सिखाता हूँ, बुक्स कब क्लोज हो रही है? तो मतलब 31 मार्च तक इंटरेस्ट बनाना है। पे 10 अप्रैल को कर रहे हो, 10 दिन बाद पे करें, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? सर को दिक्कत नहीं है, वही तो सिखाना है। बुक्स कब क्लोज हो रही है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो टिल 31 मार्च तक का आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। उसको पे कब कर रहा है? 10 दिन बाद, क्या फर्क पड़ रहा है? 10 दिन में क्या हो जाएगा? इसका कितना अमाउंट है बताएंगे जरा? चलो, और दूसरा ये कौन सा पार्टनर है? ये है अंकित। अरे एक नाम बताओ ना पहले अंकित ले लो फिर भानु, फिर। दोनों का सेम है। हाँ तो लिखना तो पड़ेगा ना। लिख दिया ठीक है ना। ये भी 7500। अब कोई लोन फ्रॉम पार्टनर है, लोन टू पार्टनर? 2 पार्टनर है। हाँ तो 2 कौन? 4 अमाउंट बताओ। 1 लाख और 8%। 6% है ये भी? पक्का सोच लो। इसने 1 नवंबर को लोन लिया है। लोन लिया है
तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। कितना आ रहा है? 6000 है, 25। आ जाओ, एक मिनट बुला देते हैं, वो बंद है, उससे बना रहे हैं। आ जाओ, कोई नहीं, मैं लेकर आपका नवीन। अब मेरे को और क्वेश्चन में क्या मांगा गया है? प्रॉफिट तो होगा नहीं ना श्रेया, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि वो नहीं है, प्रॉफिट है ही नहीं। तो बताइए जी, पहली एंट्री पहले अंकित की बता दो। इंटरेस्ट ऑन 5 बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक, इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन बैंक। नहीं, हमको आईओएल की एंट्री करनी है, लोन की भी मांगी है। वो लोन ट्रांसफर हुआ कि लोन लिया गया, दिया गया? हाँ, इस बार तो करनी पड़ेगी फिर। हाँ, तो लोन की भी करो। चलो पहले इंटरेस्ट की कर दी, फिर लोन की भी कर देते हैं। फिर पहले लोन की होगी ना, पहले तो लोन दिया जाएगा। लोन की डेट, इस लोन की डेट बताइए। तो आपको पता है जनरल में डेट का कॉलम बनता है, तो 1 अक्टूबर 23 लोन की एंट्री। बैंक, एक लोन लिया है, बैंक टू अंकित बाय अंकित, बैंक टू लोन बाय अंकित, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित, लोन अकाउंट टू भानुस, लोन अकाउंट 5 लाख। सेम डेट को लिया कि नहीं? तो सेम डेट को एक ही एंट्री करने में क्या दिक्कत? अगर सेम डेट ना होती तो ये एंट्री कंबाइन नहीं होती, क्योंकि डेट अलग हो जाती। फिर जो लोन दिया गया इसकी डेट बताओ। 1 नवंबर 2023। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने लोन की एंट्री क्यों नहीं की, खाली एल की एंट्री क्यों की थी? क्योंकि नहीं, उसमें बोला गया था उनके लोन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ये है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी होता है, ब्रॉट डाउन, मतलब कि वो लास्ट कभी 2-3 साल पहले कभी लोन लिया होगा, वो चलता चलता इस साल भी आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ऑन 1 अप्रैल मींस कि लोन इस साल नहीं लिया, वो पहले लिया होगा। तो जब वो लोन लिया होगा उस साल हमने एंट्री करी होगी ना ये वाली, तो इस साल क्यों एंट्री करें? लोन जब लेते एक ही बार एंट्री करते ना, वो ट्रांसफर आंसर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इस साल लोन लिया है, तो लोन की लेने की एंट्री और देने की एंट्री करेंगे। जब क्वेश्चन में वो लोन के बैलेंसेस ट्रांसफर करके लेके आ रहे हैं, तो लोन के लेने की और देने की एंट्री नहीं होगी। सुनता ही नहीं। क्लियर हुआ मायशा? क्लियर है? कब करनी कब नहीं करनी? अर्थात जब ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो नहीं करनी लोन की, खाली इंटरेस्ट की। जब लोन ले रहे हैं दे रहे हैं तो लोन की भी करनी पड़ेगी। बीइंग लोन टेकन बाय अंकित एंड भानु। आगे लोन पेमेंट करो चारूस, क्योंकि ये लोन एसेट है मेरे लिए। 2 क्या है? बैंक, या लोन टू चारू भी कर सकते हैं। कितने का लोन दिया उसको? तो ये दिया है, पैसा जा रहा है और एसेट बढ़ रहा है। मतलब जैसे सिर्फ इंटरेस्ट की आती है, जैसे प्रॉफिट की आती है। पूरा क्वेश्चन जनरल का आता है मैडम। आपका 50% पर जनरल एंट्री है, आपकी सेकंड बुक पूरी बुक की जनरल एंट्री है, और एक क्वेश्चन में 20-20 एंट्री है लेजर में। हेलो, कितने? ठीक है, दे ठीक हो गया, हो भी गया। ठीक। चलो अब इसके बाद मेरे को एंट्री बताओ। ये तो आपने लोन ली, अब डेट कौन सी आएगी? अब आएगी मार्च 31 कौन सी डेट? 2024 हाँ। 2023 2024
बताओ जी क्या एंट्री करनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक नहीं, सोच के। इंटरेस्ट टू अंकित, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट था क्या, कि लोन की पेमेंट जो है वो कब कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स की एंट्री कब हो रही है? अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो 31 मार्च की अगर एंट्री करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू अंकित लोन अकाउंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री होगी, या आप सीधी 10 अप्रैल की एंट्री भी कर सकते हो। बताओ क्या करना है? तो 31 मार्च की करेंगे तो पेमेंट नहीं करते हो, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट, कितना है जी? क्लियर हुआ? अगर 31 मार्च को ही पे कर रहे हो तो फिर ये एंट्री क्या होती? क्या एंट्री होती? इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू बैंक। क्लियर हुआ कि नहीं हो? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक डेट है 10 अप्रैल, तो मतलब अभी वेट करो, 10 अप्रैल मतलब अभी हमने एंट्री नहीं, मतलब पेमेंट नहीं करी। सेम डेट पे इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन, ये भी सेम एंट्री होगी। हाँ हाँ, दो एंट्री होगी ना। अब इसकी एंट्री करके देखो चारू की, बड़ी जल्दी हो गया, जादू करो आप। गए हो रहा है, प्रॉब्लम थी नहीं कोई। ठीक है ठीक है, ओके जी, थैंक यू। क्या ये 2500? लोन अकाउंट, हाँ, चारूज लोन अकाउंट टू, इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन, बिल्कुल जी करेक्ट एंट्री है, सेम डेट, चारूज लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन चारूज। सर लेकिन इसमें तो बैंक आना चाहिए ना, इसमें ये नहीं लिखा कि वो 10% मिलेगी, वो तो 31 मार्च को दे रहे हैं ना, इसमें मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलता है तो इसमें तो बैंक आना चाहिए, क्या? बैंक टू इंटरेस्ट। पर ये लिखा कि हमको मिल रहा है, ये चेक करो, कुछ बोला है? नहीं तो फिर नहीं मिल रहा अभी, जब तक बोला नहीं तो मिल, जब तक पेमेंट की बात नहीं हो रही तो कैसे कर देंगे पेमेंट? ये क्लियर हो गया? अभी और एंट्री होगी कौन सी? ये सारा सामान किस में आएगा? पीएनएल में। पहले ये दो इंटरेस्ट, क्या पीएनएल में लोन आता है? पीएनएल में सिर्फ इंटरेस्ट आता है, तो ये वाले इंटरेस्ट टू साइड आएंगे, बाई साइड पीएनएल में। एप्रोवेशन में नहीं पूछा मैंने, पीएनएल में टू साइड एंट्री बोलो। पीएनएल अकाउंट 31 मार्च को बनता है पीएनएल अकाउंट भी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन कितना इंटरेस्ट है? 15,000। यहाँ पे कोई डाउट? अगर ये पीएनएल अकाउंट में आता था, टू साइड आता, तो चारू का अकाउंट का लोन का इंटरेस्ट किधर आता? बाई साइड। तो एंट्री बोलो जी क्या बनेगी? हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन चारूस लोन अकाउंट टू बिल्कुल पीएनएल अकाउंट। रेट हो गया ना पीएनएल, कितना अमाउंट है? 2500। ये आपका आंसर है। तो जब भी आईओएल की एंट्री आएगी, आती कितनी एंट्री बनेंगी हमेशा? दो, एक पेमेंट की, एक पीएनएल की, या एक आउटस्टैंडिंग की, एक पीएनएल की। दो ही बातें होंगी, तो पे होगा या आउटस्टैंडिंग होगा, दोनों तो नहीं सकते। अगर पेमेंट की है तो टू बैंक करके पे करो, और पीएनएल तो आएगा ही आएगा, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है, पीएनएल तो आना ही आना है। ये आप नोट करेंगे। अब मेरे को क्वेश्चन दिखाइए, होमवर्क के लायक कोई क्वेश्चन होगा तो मिलेगा, वरना मैं ही कराऊंगा। हाँ जी, एक मिनट चुप। ठीक है, ये 13 14 ट्राई करके आएंगे, शायद हो जाए, लग रहा है ठीक ठीक ही है। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो डाउट ले लिए जाएंगे, और अच्छे से ट्राई करके, टेप टुप की कोई नहीं आएगा, जिसको नहीं आया वो मेरे से पूछेगा। हर सब होमवर्क करके आया था आज?